एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है उपसर्ग। तो पहले तो ये बताओ आप लोग, जो पिछला वाला टॉपिक था वो आप लोगों को कैसा लगा? वर्ण विचार। देखो, आज हम नए टॉपिक की रुक कर रहे हैं और वो उसका नाम है उपसर्ग। वही पैटर्न रहेगा हमारा, क्वेश्चनों के माध्यम से संपूर्ण टॉपिक का जो भी जितने भी डाउट होंगे इनके, उनका समाधान होगा। देखो, पहले हम बात करें उपसर्ग की। तो देखो, एक तो उपसर्ग शब्दांश होता है। हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग हमेशा क्या होते हैं? शब्दांश। ये शब्द नहीं होते, ये शब्दों के अंश होते हैं केवल। इनका सार्थ कोई भी नहीं होता। ये हमेशा शब्द के साथ जुड़कर या अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, या हो सकते हैं कुछ चमत्कार उत्पन्न कर दे। तो और हमेशा शब्द के पहले जुड़ते हैं। जैसे मान लो एक शब्द है चार, अगर हम इसे प्र उपसर्ग जोड़ दे तो प्रचार हो जाएगा, वि उपसर्ग जोड़ दे विचार हो जाएगा, आ उपसर्ग जोड़ दे तो आचार हो जाएगा। तो ये शब्दों में हमेशा देखो मूल शब्द में परिवर्तन करते हैं। और ये देखो, प्र का कोई अर्थ नहीं है, स्वतंत्र अर्थ नहीं देते। वी का कोई अर्थ नहीं है, आ का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि ये शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन आप लोगों के पास, इनमें से बताना आप लोगों को कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखो, पहला है अध्यादेश, दूसरा है रागीर, तीसरा है अनेक, प्राचार्य, और चौथा है अनेक। कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ। चलो देखो, हम बात करते हैं ए ऑप्शन की। देखो, जो ए ऑप्शन है, देखो हमारे पास शब्द है अध्यादेश, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अधि प्लस आदेश। अधि प्लस आदेश। देखो, तो ये तो हो गया उपसर्ग। अधि तो क्या हो गया इसमें? उपसर्ग। अब यहां देखो, यहां हमारे पास यण संधि। तो आप लोग उपसर्ग के साथ साथ संधि भी सीख रहे हो। देखो, यण संधि, यदि देखो यहाँ ई और ऊ होता है, तो ई का ये बनता है और ऊ का वह बनता है। तो देखो, अगर इस शब्द का टुकड़े करेंगे तो देखो, ए द प्लस ई प्लस आ प्लस देश। तो देखो, ए ये द ई का बन गया, ये आ की मात्रा जोड़ दो और ये देश, तो शब्द बनेगा हमारे पास अध्यादेश। तो अध्यादेश शब्द में कौन सी संधि है? यण तो संधि है। और अगर आप लोगों से उपसर्ग पूछ ले तो अधि उपसर्ग है, तो इस शब्द में तो उपसर्ग है। देखो आगे, प्राचार्य। देखो भी, जो प्राचार्य है इसके टुकड़े होंगे प्र प्लस आचार्य, प्र प्लस आचार्य। और यहाँ देखो वर्दी, सॉरी दीर्घ संधि। यहाँ देखो ए और आ मिलके आ की मात्रा, और ये तो दीर्घ संधि। तो देखो, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र तो उपसर्ग है, और प्र प्लस आचार्य में वर्दी, सॉरी आप लोगों की दीर्घ संधि है। इसके बाद देखो अनेक, यहाँ कोई संधि नहीं है, बट यहाँ देखो अन प्लस एक, तो यहाँ भी उपसर्ग कौन सा है? अनुपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग बताओगे अनुपसर्ग है। और देखो, आधा न है, एक की मात्रा जुड़ेगा तो ने और अनेक। ठीक है, तो अब कौन सा बच गया हमारे पास? रागीर। इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो देखो, अध्यादेश में अधि उपसर्ग है, प्राचार्य में प्र उपसर्ग है, और अनेक में अनुपसर्ग है, जबकि राहगीर में कोई उपसर्ग नहीं है। और ध्यान रखना, यहाँ से योग हुआ है, ना कि संधि। यहाँ संधि नहीं है, यहाँ भी संधि, अध्यादेश में यण संधि है, प्राचार्य में दीर्घ संधि है। ठीक है, और राहगीर में कोई ना ही तो संधि है और ना ही कोई उपसर्ग है। ठीक है, देखो अगला, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, कुचाल, कुकर्म, कुरूप और कुशल। आप लोगों को इन चारों में से बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से उपसर्ग का? कु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? देखो, कु सब में दिख रहा है। देखो कु, यहाँ भी कु उपसर्ग है, यहाँ और यहाँ, इन चारों ही शब्दों में कु तो दिख रहा है,
मगर आप लोगों को ये बताना है कि किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बताओ। देखो देखो, कुचाल में कु प्लस चाल, बुरी है जो चाल। कुचाल का मतलब बुरी है जो चाल। कु हमेशा बुरा का अर्थ देता है, बुरा या बुरी, है ना। बुरा बोल सकते हो या बुरी बोल सकते हो, ठीक है। तो बुरी है जो चाल। देखो कुकर्म, बुरा है जो कर्म, कु प्लस कर्म, बुरा है जो कर्म। कुरूप, बुरा है जो रूप। देखो कुरूप में क्या होगा, बुरा है जो रूप। मगर यहाँ देखो कुश प्लस ल, ल प्रत्यय है यहाँ उपसर्ग नहीं है, तो कुश प्लस ल। तो देखो इसमें भी कु उपसर्ग है। कुचाल, कुकर्म, कुरूप। बुरी है जो चाल, बुरा है जो क्रम, और बुरा है जो रूप। चलो आप लोग ये बताओ, कुचाल, कुक्रम और कुरूप तीनों में ही कौन सा समास है। देखो एक ही टॉपिक में अगर अदर शब्द भी आ रहे हैं तो उनका भी विश्लेषण करो। जैसे अब इसमें समास के शब्द है तीनों में, तो बताओ कौन सा समास है। विशेषण विशेषता बता रहा कि देखो चाल कैसी है, बुरी है। कर्म कैसे हैं, बुरे हैं। रूप कैसा है, बुरा है। तो जहाँ विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का बोध होता है वहां कौन सा समास होता है, बताओ, कर्मधारय समास। तो लिख लो, इन तीनों ही शब्दों में कर्मधारय समास है। ये जो है ना, ये तीनों शब्द, इन तीनों ही शब्दों में कर्मधारय समास होगा। आगे बात समझ में। वैसे ध्यान रखना, जहां भी उपसर्ग आते हैं वहां अव्ययभाव समास होता है। शर्त ये होनी चाहिए कि वो विशेषण विशेष से न हो, किसी की विशेषता न बताते हो। देखो अब जैसे मान लो अगर आप लोग लिख दे यथाशक्ति, तो समझना ये जो यथाशक्ति है इसमें तो अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। मगर यहाँ देखो ये विशेषता बता रहा है कर्म कैसा है, कुक्रम। जैसे कुपुत्र, सुपुत्र, इन सब में तो होगा कर्मधारय समास और कु होगा उपसर्ग। यहाँ देखो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ अव्यय का काम कर रहा है तो अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। ऐसे देखो प्रत्येक, आगे देखो सच्चरित्र में उपसर्ग है, बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है, और साथ ही ये भी बता दो कि कौन सी संधि है। देखो आप लोगों के उपसर्ग तो केवल बहाना है, आप लोग यहाँ समास सीख रहे हो, आप लोग यहाँ संधि सीख रहे हो, उपसर्ग सीख ही रहे हो। बताओ। देखो चलो इसका मैं संधि विच्छेद कर देता हूँ। इसका संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस चरित्र। तो बताओ संधि तो कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। बताओ कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। और ये क्या हो गया मेरे पास, सत क्या हो गया, उपसर्ग। तो सत क्या है, उपसर्ग। बताओ सत उपसर्ग कहाँ है, ठीक है। चलो अब आप लोग सभी ये बताओ, आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है। अगर रियल में आप लोगों को लगता है कि सही पढ़ा रहे हैं और क्लास अच्छी लग रही है, तो आप सभी पहले इस क्लास को शेयर करो। अगला क्वेश्चन हम तब पढ़ेंगे। आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि ये क्लास कैसी लग रही है, तब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। बताओ जल्दी। देखो प्रत्युपकार में उपसर्ग होगा, हमारे पास शब्द है प्रत्युपकार में उपसर्ग कौन सा होगा, प्र होगा, प्रति होगा, पर होगा, या प्रत्यय होगा। बताओ प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग होगा। अगर अब आप लोग यहाँ से संधि को पहचान रहे हो, संधि को पकड़ लोगे तो उपसर्ग निकल जाएगा बाहर। बताओ प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। अगर आप लोग संधि विच्छेद कर सकते हो तो उपसर्ग ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। बताओ। देखो ये जो शब्द है इसके टुकड़े होंगे प्रति प्लस उपकार। देखो प्र, ये तय, ई को निकाल लो बाहर, इधर से ऊ को बाहर निकाल लो, या उपकार को ऐसे का ऐसे लिख दो। देखो प्र, ये आधा तय, ई का हो जाता है ये यण संधि में, और ऊ की मात्रा लगा दो, और प कार। देखो शब्द क्या बन गया, प्रत्युपकार। तो बताओ संधि तो कौन सी हो गई, यण संधि, यण स्वर संधि। और उपसर्ग कौन सा हो गया, तो उपसर्ग हो गया हमारे पास प्रति उपसर्ग, ठीक है। तो बताओ प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग होगा, बताओ। देखो प्रति प्लस उपकार, तो जो
यण संधि का नियम होता है कि ई और ई होता है, तो ई का तो ये बनता है और ऊ का, बताओ, ऊ का वह बनता है। यण संधि में ई का ये और ऊ का वह बनता है, तो यहाँ यण संधि भी है और प्रति, बताओ, उपसर्ग भी है। देखो आगे, प्रोन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? चलो बताओ। बताओ बताओ, क्या प्रो होगा, प्र होगा, या प्र या प्रन? बताओ कौन सा उपसर्ग होगा? प्रो, बताओ। बोलो, चलो सुनो। प्रोन्नति शब्द का वही संधि विच्छेद करते हैं, तो देखो, जो प्रोन्नति शब्द है हमारे पास, इसका संधि विच्छेद होगा प्र प्लस उन्नति। तो संधि बता दो यहाँ कौन सी संधि है। देखो यहाँ अ है और यहाँ उ है और ये दोनों मिलकर ओ बनते हैं। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। स्वर संधि का एक भी होता है ना गुण, तो गुण स्वर संधि। और यहाँ देखो ये हो गया उपसर्ग, तो उपसर्ग हो जाएगा मेरे पास प्र। देखो ये होगा, अब बहुत से तो इसमें भी अटक जाएंगे, तो उपसर्ग होगा मेरे पास प्र। देखो अनु उपसर्ग का उदाहरण है। बताओ चलो, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताओ आप सब बताओ, क्या अनुदित है, अनुदार, अनुचित है या अनुपयुक्त? चारों ही शब्दों में अनु दिख रहा है आप लोगों के। और जहां तक मुझे लगता है, सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं ये बोलो ना कि ऑप्शन काट दो, जो जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें तो अनुपसर्ग नहीं हो सकता, उस ऑप्शन को काट दो, तो आप लोगों में से 70 से 80% इस ऑप्शन को सबसे पहले काटोगे, और जबकि इसका आंसर यही है। ध्यान रखना, अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है हमेशा, ये बात हमेशा रखना। कई बार इसी नजरों के धोखे में आ जाते हैं, जो जैसा दिखता है वैसा हो ये जरूरी नहीं है। तो देखो अनुदित, अब आप सब लोगों के, देखो, अगर आप लोग ढंग से पढ़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे अगर आप लोग पहली बार ये उपसर्ग देख रहे हो, तो ये मान के चलो 70 से 80% लोग इस अनुदित को काटोगे। क्यों हटाओगे, क्यों इसे? क्योंकि यहाँ देखो, ये अनु यहाँ भी दिख रहा है आप लोगों को, ये अनु यहाँ भी दिख रहा है, ये यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ ये आप लोगों को सोच रहे हो कि ये तो गड़बड़ हो गया है, जबकि इसका आंसर ये होगा अनुदित। अब देखो कैसे होगा। देखो पहला हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, इसमें हमारे पास शब्द है अनुदित, और इसके टुकड़े होंगे अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित। तो देखो यहाँ भी उ है, यहाँ भी उ है, दोनों मिलकर बड़ा उ बन जाएगा, मतलब दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का हो जाएगी। ठीक है, देखो बी, बी ऑप्शन में अनुदार। अब इसमें अनु नहीं है, इसमें शब्द होगा अन प्लस उदार, और यहाँ कोई संधि नहीं है, ऐसे होगा केवल। देखो न आधा था, ऊ की मात्रा, तो नु और दार, अनुदार। इसी तरह देखो शी में होगा अन प्लस उचित, अनुचित। और जो डी होगा वो होगा अन प्लस उपयुक्त, अन प्लस उपयुक्त। ये होगा हमारे पास डी। तो बताओ इसमें तो कौन सा उपसर्ग होगा? अनु। इसमें अनुपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है, और इसमें भी अनुपसर्ग है। बताओ समझ में आ रहा है? सही से समझ में आ रही है सबके? आगे देखो, तो चलो यही थे सवाल। तो आज की हम क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार वापस देख लो, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा था, तो जैसे अध्यादेश में कौन सी संधि थी, आप लोग एक बार फिर से वापस देख लेना इस क्लास को। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ भी समझ में ना आ रही हो, तो आप लोग एक काम करो, आप कमेंट करो आराम से, और कमेंट करके बताओ, शब्द लिख दो आप, जैसे कोई सा भी शब्द है ना, जैसे आप लोगों के जैसे अध्यादेश में अधि प्लस आदेश क्यों हुआ, इसका अध्यादेश कैसे बना, कुछ भी एक भी शब्द अगर आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप लोग आराम से कमेंट करके बता सकते हो। आप लोगों को ये भी बताना है
कि ये क्लास आप लोगों के लिए कितनी यूजफुल है। ठीक है, आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है इस क्लास से, ये सब आप लोग अब कमेंट करके बताओगे। ठीक है, धन्यवाद।